गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। आज की ये टॉपिक जो हमने रखा है वो रखा है हमने सबसे पहले एक्लिप्स के ऊपर। तो आप सभी लोग जानते हो कि चंद्र ग्रहण है 18 तारीख को। कई लोग जैसे कह रहे हैं 17 को है, कई 18 को है। नहीं, तिथि के अनुसार जो चंद्र ग्रहण है वो 18 को ही माना जाएगा। चंद्र ग्रहण जो है आप लोग जानते हो, आप लोग तो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, कि बेसिकली चंद्र ग्रहण हम जब बोलते हैं तो एक तो अभी जोडिएक का जो चलता है, जो अभी ट्रांजिट के गोचर के जो प्लैनेट जो हैं, जब एक दूसरे से ऐसे कुछ स्पेशल पोजीशन पे बैठते हैं, देन उस समय ये एक्लिप्स लगते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ज्यादा मैं कहती हूँ कि ज्यादा नॉलेज हो जाती है जब लोगों को, तो वो क्या करते हैं कि इन चीजों को डिनाई करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि चंद्र ग्रहण हो और सूर्य ग्रहण हो तो हमारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर जब भी हाई राइड्स या फिर इमोशनल स्ट्रेंथ की बात आती है, तो फिर उस समय हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है चंद्रमा को देखने की। जब भी ऐसी स्थितियां होती हैं, जब भी ग्रहण जिस साल में दो तीन या ज्यादा ग्रहण लगते हैं, वो साल हमेशा ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है। आप कभी भी देखो, अगर ये टेम्परेरी अगर लूनर एक्लिप्स है जो 18 को है, ऐसे ही अगर ये एक दिन के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा तो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में आपकी आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फील होगा। 15 दिन जो है, जैसे 18 से पहले 15 दिन लगा लो आप, और 18 के बाद के 15 दिन लगा लो, आप अपने आप को कहीं ना इमोशनली बहुत वीक पाओगे। ऐसा नहीं है कि हर किसी के ऊपर ऐसा प्रभाव होता है। मैं कहूंगी कि किन के ऊपर नहीं होता है, तो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत ही कम होता है, कि जो ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऐसी विद्याओं के साथ जुड़े होंगे कि जहां उनको शायद सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि क्या हो रहा है। ये जो प्रभाव होते हैं कोई भी एक्लिप्स के, ये सबसे ज्यादा प्रभाव करते हैं जो कि बीमार लोग हैं। आप लोगों को मैंने बहुत बार क्लास में बताया है, जैसे कि आपके चार्ट में जो मंगल होता है वो आपके देह का कारक, फिजिक का कारक है। जब मंगल कमजोर होता है ना, तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हो, आप बार बार बीमार होते हो, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत लो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप ना बीमार बहुत जल्दी होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या मुझसे ये काम नहीं होगा। अब उससे क्या होता है कि आप हर चीज से कटना शुरू कर देते हो। इसी तरीके से जब किसी का भी शरीर कमजोर होता है, तो मन भी धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। कॉन्फिडेंस का सिर्फ और सिर्फ संबंध मंगल से नहीं है, कॉन्फिडेंस का संबंध सीधा सीधा चंद्रमा से भी है। तीन, ये सॉरी, चार नैसर्गिक प्लैनेट है हमारे, नौ में से शुक्र, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति। ये चार ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, हर तरीके से स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको खड़े होने में मदद करते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये चारों में से कोई भी प्लैनेट जब कमजोर होगा, शत्रुओं के साथ होगा, आपका मनोबल और आपका शारीरिक बल दोनों खराब होगा। सबसे पहले क्या खराब होगा? आपका शारीरिक बल खराब होगा, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने से क्या है कि आपको जब आप हर काम नहीं हाथ अच्छे ढंग से कर पाएंगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। कॉन्फिडेंस लूज होगा, देन फिर आपका मन कमजोर होगा। आप लोग देखिए, लूनर इक्लिप्स पे सबसे ज्यादा लोगों को जब भी पूर्णिमा, अमावस्या जो 2 दिन होते हैं इन जनरल, जब महीने में आते हैं तिथियों के अनुसार, 2 दिन वो महीने में, और जब लूनर इक्लिप्स होता है स्पेशली तब, इस समय पर सबसे ज्यादा सुसाइड्स, सबसे ज्यादा जो है डिटैचमेंट्स लोगों की होती है। सबसे ज्यादा इस समय लोग जो है डिप्रेशन में या मिर्गी के दौरे या फिर इंसोम्निया या किसी भी तरह की भ्रम से जुड़ी हुई बीमारियां आपको उभरती हुई दिखेंगी। अब ये हम लोगों के पास कोई डाटा नहीं है इस चीज का कि इस दिन इतने लोग आते हैं, लेकिन आप अगर इस फील्ड में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को देख सकते हो। मैं मोटा मोटा अपनी बात करूं तो मैं बहुत वीक फील करती हूँ जब भी ये लूनर एक्लिप्स के जस्ट 2-4 दिन पहले और जस्ट 2-4 दिन बाद तक मुझे मुझे उस समय सिर्फ एक ही फीलिंग आ रही होती है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना और मुझे सब कुछ छोड़ना है, मेरे से नहीं होगा। आप लोग देख रहे हो कि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, उसके बावजूद कुछ पर्टिकुलर टाइम पर आकर ना मैं भी सब कुछ जो है ना वो छोड़ने को तैयार हो जाती हूँ। मैं उस समय कहती हूँ कि क्या रखा है इन चीजों में, ये बेकार है सब कुछ, बिना मतलब से हम लगे हुए हैं इतनी सिर खपाई करने, किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लोग रिगार्ड दे रहे हैं नहीं दे रहे,
आपको महीने में मैंने हमेशा बोला है कि अपना चंद्रमा ट्रैक करेंगे तो जैसे ही चौदस आएगी, जैसे ही पूर्णिमा आएगी, जैसे ही अमावस्या आएगी, 4 दिन आप नोट कर लो, लिख लो। आप देखना इन 4 दिनों में आपका वो हाल होगा कि आपके कहीं ना कहीं मन जो है वो इतना उदासी की तरफ चला जाता है, वैरागता की तरफ चला जाता है। आप सब कुछ जो है वो छोड़कर कहीं जाना चाहते हो। अब ये जाने का मतलब ये नहीं है कि घर से जाना चाहते हो, आप मुक्ति चाहते हो, आप फ्री विल चाहते हो। इन 4 दिनों में आपका मन नहीं होता किसी से बात करने का। अब ये जब लूनर इक्लिप्स जैसे दिन आते हैं तो उस समय तो ये विशेष बोला जाता है कि आपका एक महीना इस लूनर इक्लिप्स की वजह से, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की वजह से आपका खराब होने वाला है। और बहुत कम परसेंटेज है, मैं कहूंगी कि 70-30 की परसेंटेज है कि 30% लोगों को फर्क ना पड़े। वो मैंने आपको रीजन बता दिया। बहुत गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत प्योर हार्ट है, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं ना अपने आप को पहले ही सब चीजों से डिटैच करके बैठे हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको। फर्क किन्हें पड़ता है? जिनकी इच्छाएं बहुत, इच्छाएं बहुत है। इस समय एंग्जाइटी होगी, जब जब भी ग्रहण होगा तो एंग्जाइटी होगी आपके अंदर। मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे को ये करना था, ये भी रह गया। आपको सारे जितने भी अधूरे काम है ना, वो सारे आपको याद आने शुरू हो जाएंगे कि मेरे को तो ये भी करना था, मेरे को वो भी करना था। समझ पा रहे हैं? ये जो एक्लिप्स होता है, अब ये देखो, अगर आप टेम्परेरी फेस में, अगर हमारे साथ महीने में 4 दिन जब चंद्रमा अमावस्या का होता है, पूर्णिमा का होता है, या फिर ग्रहण, सॉरी, चौदस का होता है। 2 बार चौदस आती है, आती है ना, 2 बार चौदस आती है। एक बार अमावस आती है और एक बार पूर्णिमा आती है। और नेक्स्ट डे भी जो प्रतिपदा होती है उस समय भी आप वीक ही होते हो। न्यू मून के ऊपर हम आने वाले समय में आपको वीडियोस बताऊंगी, मतलब बनाऊंगी और आपको बताऊंगी न्यू मून को आप कितना अच्छे से अपनी लाइफ में उस एक दिन को यूटिलाइज कर सकते हो। वो एक दिन होता है जब आपका सब कुछ, कहते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब आपको एक नया स्टार्ट करना है। वो सब एक डिटेल में हम लोग बात करेंगे उस पर किसी दिन। तो जैसे मैंने बोला 18 तारीख को आपका चंद्र ग्रहण। अगर मैंने आपको बोला कि अगर ये 1 दिन की जो पूरी जो क्या बोलते हैं, एक दिन का अगर ये पूरा एक्लिप्स है, फिर भी हमारे जीवन में, पूरी दुनिया में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके आपके देश में, आपकी दुनिया में, हर जगह पे इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। हर व्यक्ति इस समय आने वाले 15 दिन में आप लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है ना वो हर्ट फिर मिलेंगे आपको। ठीक है, मानसिक स्थिति जो है ना लोगों की हिली हुई मिलेगी आपको लोगों को। तो अब आप लोगों की कुंडली में या किसी की कुंडली में सोचिए कि अगर परमानेंट किसी की चार्ट में चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति आ जाए, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है? जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो राहु के साथ और केतु के साथ आ जाए। शनि के साथ नहीं लेते हैं लोग, विष योग बोल देते हैं, बट मैं अपनी अगर पर्सनल राय दूं तो ये भी एक तरह का इक्लिप्स ही है। जब हम कार्मिक प्लैनेट की बात करते हैं तो आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि शनि राहु केतु को कभी भी अलग अलग लेकर मत चलिए। तीनों अंधेरे के कारक हैं, तीनों ही अंधेरे से कनेक्टेड है प्लैनेट। लाल किताब में मैंने बोला स्पष्ट, जैसे बोला उन्होंने कि शनि के 2 एजेंट है, राहु और केतु। ये जब जब तीनों प्लैनेट जिसके साथ भी बैठते हैं वहां पे अंधेरा ही फैलाते हैं। और जब चंद्र ग्रहण होता है उस समय भी ऐसा ही होता है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं ग्रहण के बीच में आ गए। आप लोगों को शायद पता हो ये कथा कि चंद्रमा और सूर्य को ही ग्रहण क्यों लगता है। क्योंकि जो आपने स्वर भानु की स्टोरी सुनी है कि जब अमृत निकला था, तो कहीं ना कहीं स्वर भानु जो थे वो बहुत ही ज्यादा, कहा गया कि देवताओं से भी ज्यादा बलशाली, इंटेलिजेंट जो है वो थे। और आप देखो कि उन्होंने जब अमृत पी लिया तो उनके 2 हिस्से कर दिए गए भगवान विष्णु के उससे। लेकिन उसका रीजन यही है कहीं ना कहीं कि जो इंसान की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो प्रवृत्ति कभी छोड़ता नहीं। वो राक्षसों में थे तो प्रवृत्ति तो वही थी, धोखे से चीजें खानी, उनको वहम था। और वो वहम कहीं ना कहीं सच भी था कि ये सारा अमृत जो है वो सारा कौन पी जाएंगे? देवता पी जाएंगे, तो हमें अमर होने का मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चालाकी से पीने की कोशिश की। और ये खबर जो है किसने दी थी? सूर्य और चंद्रमा की वजह से पता चला देवताओं को कि ये देवताओं के बीच में बैठ के अमृत पी रहे हैं। तो इस वजह से ये जो है एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बोली जाती है। अब पता नहीं इसमें कितना सच है। ठीक है, जैसे हमारे तक आई है ये आज तक, बचपन से आज तक। तो अब आप ये समझो कि अगर आपके जीवन में ये स्थिति परमानेंट कुंडली में बन गई तो उस व्यक्ति का क्या हाल होने वाला है। उसकी लाइफ में कितना सारा ट्रॉमा
परमानेंट जो है वो आपका डिस्प्ले हो गया। किसी का चंद्रमा कुंडली में शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, ऐसा व्यक्ति जन्म से ही कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में जिएगा। भ्रम रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि अंधेरा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला तीनों प्लैनेट अंधेरे के ही कारक है, इस करके ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो लूनर इक्लिप्स या सन इक्लिप्स जब लगते हैं, ये इम्पैक्ट किसके ऊपर डालता है? अब जैसे चंद्र ग्रहण है तो इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? सारी दुनिया के ऊपर तो नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला था 70-30 की रेशो, मैंने अभी तक हजारों चार्ट देखे हैं, उसमें मैंने देखा 70-30 की रेशो है, कि सबके चार्ट में नहीं होता। लेकिन जिनके भी चार्ट में है, वो इस समय बहुत ज्यादा परेशान स्थिति में है। लाल किताब में एक और कंडीशन बताई गई है एक्लिप्स की, वो क्या है कि आपका अगर शनि और सूर्य कुंडली में एक जैसा है, एक साथ बैठा है, वो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में ग्रहण जैसा बर्ताव ही करता है। आप ये मानकर चलो हमेशा कि शनि सूर्य जब एक साथ है तो उनको ऐसा क्यों बोला गया है कि ग्रहण जैसा बिहेव करता है? क्योंकि शनि इतना ज्यादा डार्क प्लैनेट है कि सूर्य की रोशनी कहीं ना कहीं, सूर्य की रोशनी से अगर हम ये हिसाब लगा लो, अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि शनि को एक पत्थर की तरह, पहाड़ जो होते हैं ना, पहाड़ों के लिए शनि को लिया जाता है। पत्थर जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, पत्थरों के होते हैं ज्यादातर। अब शनि और सूर्य जब आपकी कुंडली में होते हैं, वो इक्लिप्स की तरह काम कैसे करते हैं? क्यों ऐसे व्यक्तियों को बोला गया? बिकॉज कि आप देखो, जब एक पत्थर जो होता है, अगर वो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सनलाइट जब पड़ती है, जब तेज रोशनी पड़ेगी सूर्य की, वो पत्थर जो है वो अगर चमकीला हुआ, वो पत्थर जो है अपनी टेंडेंसी से जितना वो नॉर्मल ठंडा होता है, वो उससे बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और उसकी जो तपिश है, वो किसी के भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं बचेगा। वो पत्थर जो है वो कहीं ना कहीं इतनी तेज रोशनी को परिवर्तित करेगा कि जो भी उस पत्थर से होकर रोशनी जा रही है, वहां भी कहीं ना कहीं गर्मी बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी। वो पत्थर शीशे की तरह काम करता है जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है सूर्य की। कभी भी आप देख लो, सूर्य की डायरेक्ट रोशनी जहां पे पड़ती है, वो चीजें जलनी शुरू हो जाती है। तो ये पत्थर भी आपको जले हुए दिखेंगे। ऐसे ही जीवन में बताया गया कि जब सूर्य शनि होगा तो आपके जीवन में रिश्ते जल जाते हैं, आपके जीवन में पैसा जल जाता है। आप सबसे ज्यादा भ्रमित हो गए अगर, तो वो रिश्तों को लेकर हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? आगे चले। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई बात नहीं, आप सभी के आंसर मैं दूंगी अभी एंड में। प्लीज अभी थोड़ा सा टॉपिक सुन लीजिए, देन फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनके नोन या फिर कहीं पे अपनी कुंडली में किसी के सूर्य शनि, या फिर जो है चंद्र केतु चंद्रमा राहु, या फिर चंद्रमा शनि है किसी का? वो बताइए। मेरा सूर्य शनि 6th हाउस में। सूर्य शनि 6th हाउस में, साथ बुध भी है। मून राहु 11th हाउस। ठीक है। अब ये चीज इसलिए क्लियर करनी जरूरी है आप लोगों को, कि आप लोगों को कई सारे मैटर अब तो आज तक आपको यही नहीं समझ में आए होंगे कि हमारे साथ ना ऐसे गलत काम हुए क्यों। इतना सब कुछ करके भी हमें जीवन में उस स्टैंडर्ड पे पहुंचने में इतनी दिक्कत क्यों हुई, जहां पे लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं बिना कुछ किए। ये सब इसी वजह से होता है कि जब आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं भ्रमित है। दूसरी, ये वाला जो एक्लिप है, ये एक और वजह से भी इंपॉर्टेंट है। इस समय ट्रांजिट में शनि और सूर्य दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे से 7वीं दृष्टि पे बैठे हुए हैं। एक बैठा है 11 नंबर की राशि में, और एक बैठा है 5 नंबर की राशि में। इस वजह से कहीं ना कहीं ये एक्लिप्स और भी ज्यादा हैवी हो रहा है लोगों के लिए। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे, जिनको भी मेंटली डिसऑर्डर है, मेंटली अपसेट है, या मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस एक्लिप्स के आसपास बहुत सारे हेल्थ इशू आप देखोगे। उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ठीक है, लोगों को पागलपंती के दौरे, या जैसे कहते हैं ना, बिना बिना मतलब के बोलते रहना। आप खुद भी देखना, आप या तो बिल्कुल चुप हो जाओगे, ठीक है, और या फिर आप बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दो। तो ये सब आपको दिखेगा। इसलिए इस समय जो ट्रांजिट में आप देखोगे शनि सूर्य एक साथ है, तो वो भी एक परिस्थिति है कि आपका चंद्रमा जो है वो हो जाएगा। दूसरा, चंद्रमा 18 तारीख को, एक सेकेंड, अगर आप लोगों के पास किसी की कुंडली है, आप लोगों की नहीं लूंगी मैं, किसी और की कुंडली है तो मुझे बताना, ताकि उसके ऊपर हम कुछ
मैं असल में 18 तारीख की कुंडली बना रही हूँ, ताकि उस दिन की हम, चलो आप लोगों के साथ मैं इधर ही शेयर कर देती हूँ, इसमें खोल लेते हैं हम लोग, क्योंकि उस दिन क्या परिस्थिति रहेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ना आप अपने अपने चार्ट्स पे अपनी कुंडली पे ट्रांजिट देख लेना। हाँ जी, इंस्टाग्राम वाले काफी वेट कर रहे हैं, मैं आंसर दे देती हूँ एक दो लोगों का। हेलो मैम, कैन आई आस्क क्वेश्चन? बिल्कुल पूछ सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी ने पूछा है कि मैम मेरी कुंडली में गुरु राहु मिथुन राशि में, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इफ हस्बैंड वाइफ डूइंग, दोनों की कुंडली में, सॉरी, राहु 7th हाउस में है तो वो कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा, विवाद बढ़ जाएगा। मेड फॉर ईच अदर है दोनों। जब भी हस्बैंड वाइफ की कुंडली में एक जैसी चीजें आ जाती है ना, तो ये समझ लो कि वो मेड फॉर ईच अदर है। और वैसे भी जब आप कोई भी रिलेशनशिप के लिए देखते हो, तो उस समय पर आपको बेसिकली क्या देखना चाहिए, D9 चार्ट को भी कंसीडर करना चाहिए। तो एक एक्लिप्स की मैं कुंडली बना रही हूँ उस दिन की, उस पे देख लेते हैं। 18, टाइम हम लोग शाम का डाल लेते हैं या रात का डाल लेते हैं 18 का, क्योंकि चंद्रमा तो रात को ही आते हैं ना, तो रात का डाल लेते हैं 21 का। ठीक है, मैं अपना प्लेस डाल रही हूँ, आप लोग चाहो तो अपना प्लेस डाल सकते हो। 18 तारीख की कुंडली बना के फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उस दिन क्या क्या ग्रहों की स्थितियां हैं, और कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है, वो तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं भी शेयर कर रही हूँ, बस बन गया। दिख रही है सभी को कुंडली? कुंडली दिखाई दे रही है? हाँ जी मैम। ठीक है, जिनका पॉसिबल है वो तो कैमरा खोल लो, जो बाहर है उनकी कोई बात नहीं। चलिए आप लोग देखो, मैंने ना 18 तारीख की कुंडली बनाई है, रात 9 बजे। ठीक है, तो अब ये उस दिन की ग्रह स्थिति देख लो। अब आप लोगों का अपना अपना लगन होगा, कोई ना कोई नंबर का, किसी का 5 का होगा, किसी का 6 का होगा। इस समय जैसे मैंने आपको बोला कि सूर्य जो है वो चेंज कर जाएंगे राशि, संक्रांति है परसों, तो सूर्य जो है वो 5 से चले जाएंगे 6 में। ठीक है, अब ये शनि और सूर्य का जो समसप्तक योग चल रहा था वो तो कट जाएगा 17 के बाद। लेकिन सूर्य का प्रभाव जो है, अभी जो मैंने जैसे बोला कि 2-3 दिन पहले का, अर्लियर का, और 2-3 दिन बाद का आपको जो इम्पैक्ट आएगा, वो आप यहां से समझ सकते हो कि अभी ग्रहण से पहले सूर्य किस राशि में था, 5 नंबर राशि में था, शनि के साथ था। तो एक्लिप्स से पहले 2 दिन भारी रहेंगे, ठीक है, 2 से 3 दिन। अब ये चला गया आगे, शनि शनि से 8वें में चला गया। इस समय सूर्य जो है वो शनि से 8वें में चला गया ना, चला जाएगा 18 तारीख को। और छह जी नंबर मैम। राशि में कौन बैठे हुए हैं? केतु बैठे हुए ट्रांजिट कर रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हो कि एक्लिप्स के समय 12 नंबर राशि में लगेगा ये एक्लिप्स, और इसके साथ साथ राहु वहां पे है, चंद्रमा वहां पे आ जाएंगे। ये दोनों प्लैनेट कहीं ना कहीं, मून और सन, दोनों एक दूसरे से 180 की डिग्री पे आ जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पूर्णिमा जब होती है तो सूर्य और जो चंद्रमा है वो अपने एक दूसरे से 180 पर बैठते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर सूर्य के केतु के साथ जाकर बैठ गया 6 नंबर राशि में, वर्गो में, उस दिन। और फिर राहु बैठ गया मून के साथ 12 नंबर में। दो साइन जो है वो अफ्लिक्टेड हो रहे हैं उस दिन। एक है गुरु 12 नंबर का, दूसरा है बुध जो 6 नंबर का है। अब यहाँ समझने वाली ये चीज है, आपको ये समझना है कि आपकी कुंडली में दो प्लैनेट को आपको देखना है, वो है बुध और एक है गुरु। आपके ये दोनों प्लैनेट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने वाले हैं, इन दोनों प्लैनेट को कहीं ना कहीं ये एक्लिप्स ने अपने घेरे में ले लिया है। तो 6 नंबर का क्या हो गया? क्लाइंट्स का हो गया। 6 नंबर आपकी ड्यूटी हो गई, जॉब हो गई। तो बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम आने वाली है जॉब में? कितने दिन रहेगी? 2 से 3 दिन। इवन की जैसे मैंने बोला कि 15 दिन तक जब एक्लिप्स लगता है तो 15 दिन तक इम्पैक्ट उसका रहता है।
तो अगले 15 दिन बुध परेशान करने वाला है आपको, गुरु परेशान करने वाला है। 12 नंबर साइन क्या होता है? फ्री विल का होता है, खर्चों का होता है, बीमारी का होता है। अगले नेक्स्ट 15 दिन हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी या फिर थाने भी जाना पड़ सकता है, किसी ना किसी चाहे पॉजिटिव वजह से जाना पड़े, कोई चाहे चालान आ जाए छोटा सा, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको जाना पड़ेगा। मून और राहु जब आते हैं तो ये स्पष्ट तौर पर आपको ऐसी जगह पे लेकर जाते हैं जब आपको वहां पे जाने का आपका मन नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती जाते हो। ठीक है, जबरदस्ती जाते हो। तो गुरु इम्पैक्ट करने वाला है। वो किस गुरु गुरु के साइन में मून और राहु इस समय 18 तारीख को मिलेंगे आपको। उसके बाद ये गुरु जो है खुद कहाँ बैठे हुए हैं? शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं इस समय। ठीक। अब आप देखेंगे कि जब गुरु की स्थिति को हम चेक करें, जैसे मैंने आपको बोला अपने अपने चार्ट में किस दो प्लैनेट को देखना है, गुरु और बुध को। और ये गुरु कहाँ बैठे हुए हैं इस समय गोचर के 2 नंबर राशि में। अब ये लपेटे में कौन आ गया? और शुक्र भी आ गया। इसीलिए मैंने आपको बोला कि पैसे से, जॉब से, फाइनेंस से आपका सिस्टम थोड़ा सा नहीं। अब पहले रेमेडीज पे बात कर लेते हैं ताकि फिर बाद में मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। अब आप लोग हमेशा कहते हो कि जब ऐसी स्थिति होती है, जब इंसान को, ज्यादातर ऐसे लोगों को जब ये एक्लिप्स होता है, तो मैंने जैसे सारे सिम्टम आपको बताए, ऐसे ही जिनके परमानेंट कुंडली में है उनके ये सिम्टम हमेशा के लिए मिलेंगे आपको। वो हमेशा एक ऐसी जगह पे हैं ऐसे लोग कि हमेशा खतरे की घंटी इनके साथ बजती रहेगी, कभी भी इनका दिमाग जो है वो हिल सकता है। और ऐसे लोगों को ना हमेशा ध्यान पता क्या रखना चाहिए कि कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो मना करती हूँ मैं, जबकि आपकी कुंडली में एक्लिप्स होते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कोशिश करिए कि बैंक जाके करें। ऐसे ही हम लोग जैसे बस फटाफट मार्केट में खड़े होके हम लोग कर देते हैं, वैसे नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली रेमेडी जो इसमें करनी चाहिए वो ये है कि आपको कोई भी मोटिवेशनल वीडियो डेली एक देखनी चाहिए, जिनका भी एक्लिप्स है चार्ट में। ठीक है, स्पेशली मून राहु है, इन लोगों को कभी भी किसी के दुख दर्द नहीं सुनने जाए। ये लोग अगर किसी के दुख दर्द सुनना शुरू कर देते हैं तो ये भी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। इन लोगों को सबसे पहली रेमेडी, फ्री की रेमेडी दीजिए कि इन लोगों को एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की जो है आपको जो है मोटिवेशन दी जाए। या इनको ऐसा कोई फ्रेंड अपना रखना चाहिए अपने साथ जो इसको बार बार मोटिवेट करता रहे कि नहीं तेरे को ये नहीं ये करना है। सबसे पहली रेमेडी ये है इनकी। दूसरा, जैसे कि अगर हम किसी के चार्ट में ही बात कर रहे हैं तो अभी जो क्लिप लग रहा है इस समय भी आपको यही काम करना है कि ये जो अगले 15-20 दिन जो होंगे वो काफी ज्यादा दिमाग को खराब करने वाले दिन है। तो आपको ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते रहना चाहिए। दुख भरी खबरें नहीं सुननी है अगले 15-20 दिन एटलीस्ट, जब एक्लिप्स का बहुत असर होता है ये पूरे यूनिवर्स पे। अब कई लोग कहते हैं कि ये पूरा नहीं लग रहा, ये आधा लग रहा है, पार्शियल है, ये है वो है। मैं कहती हूँ कुछ भी लगे, ग्रहण चाहे इतना सा लगे चाहे इतना सा लगे, उससे कुछ नहीं होता, आपको डिस्टर्बेंस तो आनी आनी है। आपको अगले 15 दिन कोई ऐसे काम करने चाहिए जिसमें कि आपको कोई ना कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं करना है। धर्म इज डिफरेंट थिंग। इस समय आपका दिमाग उस लेवल पे नहीं है कि आप धर्म की कोई चीज अडॉप्ट कर पाए। आपको इस समय पर एक ऐसी वीडियो देखनी चाहिए या ऐसी बुक पढ़नी चाहिए जो कि आपके जीवन को अपलिफ्ट कर पाए, आपको मैनिफेस्ट करना सिखा पाए। अगर आप इन दिनों में बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की चुगली, निंदा, या फिर किसी की बहुत बुराइयां करना, इन चक्करों में अगर आप पड़ गए तो कहीं ना कहीं आपका पूरा साल खराब होने वाला है। पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी, आपको जितना हो सके अगले 15 दिन एटलीस्ट, जब एक्लिप्स का असर 15 दिन तो रहता है बाद में भी, तो आपको इस समय पर कोशिश करिए कि जितना हो सके अपनी ऑरा क्लीन करिए। ऑरा क्लीन इन द सेंस कि आपको नमक लेना है, या तो नमक से आप रगड़ रगड़ के अपनी बॉडी को नहाइए। इस एक्लिप्स के बाद या एक्लिप्स के साथ भी आप नेक्स्ट डे कर सकते हो। एक्लिप्स लग जाएगा 18 को, 19 से आप डेली नमक और थोड़ा सा फिटकरी लेकर वो आप नहाना शुरू करिए। उससे उससे क्या होगा कि आपका ऑरा क्लीन होगा। ठीक है, ऑरा क्लीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑरा क्लीनिंग होगा तो आप आने वाले जो बुरा वक्त है या आने वाला थोड़ा सा भी वीक पॉइंट है आप उसको अच्छे से उसको निकाल पाएंगे। तीसरी रेमेडी आपको करनी चाहिए इस समय एक्लिप्स के समय, कि कहा जाता है कि आपकी आसपास जितनी भी ऐसी चीजें रहेंगी जो कि आपके पास नेगेटिव चीजों को ना आने दे, क्योंकि जितना आपका ऑरा वीक होगा आपके आसपास उतने नेगेटिव लोग आएंगे, आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे, तरह तरह की आपका दिमाग जो है वो खराब करेंगे। ऐसे लोग पास में ही ना आए तो क्या किया जाए उसके लिए? 2 रेमेडी आपको बता दी, तीसरी बहुत बढ़िया बता रही हूँ। मोर पंख ले लीजिए। आप अगले 15 दिन मोर पंख को किसी भी फॉर्म में अपने सर के ऊपर लगा के रखिए।
जब आप मोर पंख अपने पास रखते हो, आप लोग देखा है ना मंदिर में जब झाड़ा करते हैं तो मोर पंख से करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसी चीजों से, नेगेटिविटी से बचना चाहते हो, तो मोर पंख लेकर या तो एक फैन लेकर आप क्या करोगे, पूरी बॉडी की तरफ आप इस तरीके से बैठ जाइए, या तो किसी को बोल दीजिए कि उस मोर पंख से आपको हवा करे, या फिर आप खुद भी हवा कर सकते हो। मोर पंख ले लो और मोर पंख से आप पूरी बॉडी को अपने सर से लेकर इस तरीके से पूरी हवा दीजिए, ताकि आपकी बॉडी के आसपास का जितना ऑरा है वो क्लीन हो जाए। समझ आ गई। चौथी रेमेडी आप क्या कर सकते हो, एक्लिप्स जब भी होता है तो आपको ब्लैक चीजों की डोनेशन करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप समझिए लॉजिक क्या है, कि ब्लैक चीजों की डोनेशन क्यों कराई जाती है, क्योंकि आपका ऑरा गंदा हो जाता है, आपके पास नेगेटिव चीजें हावी हो जाती हैं, आपको गंदे सपने आने शुरू हो जाते हैं, आपका डिप्रेशन की तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाता है। तो आपको इस समय पर चौथी रेमेडी के तौर पर जितनी भी ब्लैक चीजों की, ब्लैक चीजें कोई भी हो सकती है, इसमें ये मत सोचिए कि ये वाला ले लूं क्या, वो ब्लैक होना चाहिए बस। चाय पत्ती, कॉफी, आप जो सरसों हैं, ठीक है, काले तिल हैं, आप ब्लैक उड़द है, ठीक है, काली सरसों हैं, ये सब जितने भी, अच्छा इवन कि मैं आपको बताऊं कि आपको अनाज ही लेने हैं, बेसिकली आपको मेटल्स नहीं लेनी इस समय पर, आपको अनाज ही लेने हैं, और ये अनाज लेकर आपको डोनेट करनी चाहिए। उस दिन ले आओ, नेक्स्ट डे सबके हाथ लगा के, और ये सबके लिए करना चाहिए, फैमिली में किसी एक के लिए नहीं है। एक्लिप्स पे आपको स्पेशली सभी फैमिली के लिए एक एक मुट्ठी, आप सिर्फ एक ब्लैक तिल ले लो अपनी एक मुट्ठी में, और उस ब्लैक तिल से आप अपनी एक एक बंदे का, जो भी आपके फैमिली मेंबर है, उनका पूरा ऑरा जो है, जैसे हम उतारा करते हैं, उतारा करिए, और उसको उठा के अपने घर से बहुत दूर फेंक दीजिए। आप देखिए कि कोई नेगेटिविटी हावी नहीं होगी, आप बहुत लाइट फील करेंगे। ये करना बहुत जरूरी है, और अगर आप अगले 15 दिन करते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, कोई किसी तरह की नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं प्रभावित होने वाली है। कोयला प्रवाहित कर सकते हो अगर आप चाहो, तो अगर आपके आसपास पानी है, अगर आप चाहो तो कोयला 1-2 किलो लेकर किसी गरीब को दे दो जो जलाते हो उसको, ठीक है। जल प्रवाहित नहीं कर सकते, कोई गरीब ले लो जो कोयला जलाते हो, है ना, सर्दियों में जला लेंगे, या फिर जल प्रवाहित करिए। ये अल्टरनेट मैंने आपको चीजें बता दी हैं, वो सब करिए। एक्लिप्स पे यही चीजें करेंगे तो बेटर है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी कुंडली में ऐसा योग है तो क्या करें, कुंडली में भी ये योग है ना, तो भी आप ये सेम चीजें हमेशा एटलीस्ट महीने में 4 दिन जरूर करिए। चौदस जो आती है अमावस्या से पहले वो भी, और जो पूर्णिमा से पहले आती है वो भी, जो पूर्णिमा के बाद का नेक्स्ट डे है, और जो अमावस्या के बाद का नेक्स्ट डे है, ये 3-3 दिन का जो फ्रेम है, तो इस टाइम पर आपको ये सब करना चाहिए। बाकी मैंने रेमेडीज आपको बहुत सिंपल बताई, वो कोई भी कर सकता है और एक्लिप्स से बच सकता है, ठीक है। होता कुछ नहीं है सिर्फ भ्रम की स्थिति है, मानसिक पीड़ा बहुत बढ़ जाती है, छोटी छोटी चीजें मन मन को लगनी शुरू हो जाती है लोगों की, तो वो बस उसी की पीड़ा की वजह से कहीं ना कहीं तकलीफ आ जाती है, ठीक है। चलिए, किसी का क्वेश्चन है तो बता दीजिए, मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे भी बात करूँ। हाँ बताइए बताइए, कोई नहीं। मैम, जो आपने उतारा कहा है वो किस साइड से करते हैं, राइट से लेफ्ट या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखो ऐसा वैसे कुछ होता नहीं है लेफ्ट राइट का, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब उतारा मतलब कि नजर देखो, हम किसी भी तरफ से करें, किसी भी तरफ से, राइट को करें या लेफ्ट को करें, बात एक ही है, आप किसी भी साइड को कर सकते हो। आप देखिए कि आपको क्या अच्छा लगे। कितने टाइम करना ये होता है कि बस एक बार? मैंने बताया ना आपको कि ये कहीं ना कहीं आपको अगले 15 दिन करना चाहिए, अगर कुंडली में ये बना हुआ है आपका, जैसे किसी की भी कुंडली में अगर ये योग है मून राहु का, तो अगले 15 दिन कर देना चाहिए डेली, बहुत हाँ जी, लाइट। जो हम जी जब एक बार करते हैं तो वो, जैसे मैंने सुना था कि 7 बार घुमाओ, वैसे है या सिर्फ एक बार घुमाओ सर दिन में से? एक बार करके उसको आप अगर चलो 1% है कि आप घर से बाहर फेंक देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जला भी देते हैं कई लोग, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं, जला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ब्लैक चीजों की, थैंक यू मैम। ठीक है। बट बहुत सारे लोग होते हैं तो इतना सारा जलाओगे कैसे, तो कोई बात नहीं, आप बाहर फेंको, खुले में फेंको। ओके, थैंक यू मैम। ओके।